प्रणाम साथियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व प्रवक्ता, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आज दूसरी बार फेसबुक पर आपके सम्मुख लाइव हूँ। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान आज हिंदुस्तान में 10 लाख केस जो है वो पार हो चुके हैं और बड़ी भयावह स्थिति हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो वर्तमान माहौल है वो हिंदुस्तान में बड़ा क्रिटिकल सा होता जा रहा है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार इस मामले पर फेल होती जा रही है। और फेल क्या, मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने तो कोरोना का चैप्टर ही लगभग अपनी तरफ से बंद कर दिया है। साथियों, ना कोई कोरोना के ऊपर उनका बयान आता है, ना कोई कोरोना की अब वो बात करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज के इस दौर में, आज के इस माहौल में आप जो है सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सरकार ने जब लॉकडाउन को खोलना शुरू किया था उसी वक्त समाचारों में एक बात कही गई थी कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार होगी। ये बिल्कुल सत्य है। केंद्र सरकार हर मोड़ पर नाकारा, निकम्मी और नालायक साबित हो चुकी है। उसे सिर्फ चुनाव से मतलब है, चाहे बिहार का चुनाव जीतना हो, बिहार के चुनाव की तैयारी करती है। और मज़े की बात ये देखिए साथियों कि बिहार में चुनाव की तो बात करती है, बिहार के चुनाव के लिए वर्चुअल रैलियां करती है, लेकिन बिहार को कोरोना से बचाने के लिए ना तो केंद्र सरकार और ना तो राज्य सरकार कोई कदम उठा पा रही है। आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से जो स्थितियाँ बनती जा रही हैं, जो हालात बनते जा रहे हैं, उनसे साफ साबित होता है कि केंद्र सरकार की अब कोई रुचि, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो इस देश के लोगों को बचाने के लिए आगे आए। बिहार की मैं बात करता हूँ, कल बिहार का ही एक मामला था कि जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर सुशासन की बात की जाती है, जिस देश में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जैसा मसीहा इंसान जो है सत्ता के अंदर है, उसी राज्य के अंदर उसकी सरकार है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार है, दोनों मिलकर के सत्ता चला रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना के लिए 10,000 प्रतिदिन जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो अब जाकर के 3 महीने बाद वहाँ पर हुई है। और माहौल ये है कि वहाँ पर डॉक्टर लोगों को रिक्शा के ठेले से, जो साइकिल ठेला होता है सब्जी बेचने वाला, उस पर बैठ करके जो है कोरोना टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, ये सवाल सरकार का नहीं है, ये सवाल सत्ता पक्ष का और विपक्ष का भी नहीं है। यह सवाल अगर किसी का तो आपका अपना है, ये सवाल आपके परिवार का है, ये सवाल आपके पड़ोस, आपके शहर, आपके गांव का है। उसके लिए आप समझ लीजिए कि आपको खुद तैयारी करनी है। सरकार, देखिए, मैं एक बात का जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन आज ये बात दिमाग में आती है कि जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 500 केसेस हुआ करते थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी छाती ठोक कर एक बात बोला करते थे कि मैं हूं, नरेंद्र मोदी है तो हिंदुस्तान में कोरोना घुस नहीं सकता। दोस्तों, आज 10 लाख केस क्रॉस हो चुके हैं। हिंदुस्तान आज दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 11वें 12वें पायदान से तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान आया है। ऐसे माहौल के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी और उसके जो सखा हैं, जो साथी हैं, उनका ना तो कोई स्टेटमेंट आता है कोरोना को लेकर के और ना ही कोई बचाव का रास्ता आता है। मेरा भाव नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार पर व्यंग करने का नहीं है, क्योंकि ये महामारी का मामला है, इसमें कोई व्यंग की बात नहीं आती। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का राजनीतिकरण करता है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना बीमारी का राजनीतिकरण किया। जिस वक्त कोरोना की जो बीमारी है वो देश में शुरू हुई थी, ना तो उन्होंने किसी बात को लेकर के कोई रायशुमारी बनाई, एकदम से आए लॉकडाउन कर दिया, जब दिल किया लॉकडाउन कर दिया और जब दिल किया लॉकडाउन को खोल दिया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो बातें गुजर चुकी हैं हम उन पर न जाएं, लेकिन कम से कम आज के जो हालात हैं, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, वो सरकार संभालने में पूरी तरह से नाकाम है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, एक आप साथियों से, आप भाइयों से, देशवासियों से, और एक केंद्र की निकारा, निकम्मी और नालायक सरकार से। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। वो चाहे बार बार हाथ धोने की हो, चाहे मास्क लगाने की हो, चाहे वह घर से बाहर ना निकलने की हो, जो भी डायरेक्शन है आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये मामला किसी और से जुड़ा नहीं है।
ये मामला आपसे जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, आपके बीवी बच्चों, आपके माँ बाप से जुड़ा हुआ है, आपके शहर, आपके काम से जुड़ा हुआ है। अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो केवल आप सुरक्षित नहीं हैं, आपका परिवार सुरक्षित है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपना ख्याल खुद रखें, सरकार के भरोसे मत बैठें। अपना सवारी जो अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है, जो सरकार कह चुकी है, सरकार की इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो 30 जून को आकर के टेलीविजन के ऊपर सारा जो मामला है वो जनता के ऊपर डाल चुके हैं। उन्होंने जनता की जिम्मेदारी लगा दी कि 500 केस थे तो नरेंद्र मोदी ने बचाया था देश को, और अगर आप लाखों में केस जाते हैं तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जनता जिम्मेदार है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, अपना ख्याल खुद रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, हाथ साफ करें, सैनिटाइज जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करें, बाहर से जाएं तो घर में जा कर के नहाएं। और इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस, खास तौर पे एक बात देखिए, आज आर्थिक संकट के दौर से आप हर आदमी गुजरता है, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, सब कुछ जो है कारोबार बंद हो चुके हैं। आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम घर पर रहें, जितना ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी आप घर से निकलें, तो आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित है। और अंत में एक जो मैं सवाल है वो केंद्र की नाकारा सरकार से करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था, वो सिर्फ टेलीविजन पर 4 दिन चला, सीतारामन 4 दिन आकर बोलकर चली गई, किसी को एक चवन्नी, एक रुपया आज तक मिला नहीं है। कोई इस महामारी के दौरान आप लोन बांट रहे हो, कौन भैया लोन लेने के लिए आपके आगे आएगा? मेरा इस नाकारा निकम्मी सरकार से एक अनुरोध है, नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हिंदुस्तान के नागरिक की चिंता है, नरेंद्र मोदी जी अगर आप ये समझते हैं कि इस देश के प्रति आपका कोई कर्तव्य बनता है, नरेंद्र मोदी जी अगर आप ये मानते हैं कि 135 करोड़ जनता के आप नुमाइंदे हैं और 135 करोड़ जनता की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के खाते में 10,000 रुपये प्रति महीना नगद डाला जाए, ताकि उसका परिवार का पालन पोषण हो, उसके घर का पालन पोषण हो, जब तक ये कोरोना महामारी का मामला निपटता नहीं है। और ये 10,000 प्रति व्यक्ति मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। आपका तो ये भी भरोसा नहीं मोदी जी कि 10,000 महीना भी रामदेव के खाते में, अंबानी के खाते में, बिरला के खाते में, अडानी के खाते में, विजय माल्या के खाते में, राजनाथ के खाते में, अमित शाह के खाते में, इनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये मत डाल देना प्रभु। हे मेरे प्रभु, अगर आपको 10,000 रुपये महीना डालना है तो हिंदुस्तान के आम आदमी के अकाउंट में डालिए। अपने जो चेले चपाटे हैं इनसे बाहर निकलिए, इनके अकाउंट में मत डालना शुरू कर देना, क्योंकि आपकी ये ऐसी देखने में आया कि आपको तो 1 रुपया भी डालना है तो कोई अमित शाह के अकाउंट में, कोई राजनाथ के अकाउंट में, विजय माल्या के अकाउंट में, रामदेव को मिलेंगे और इनको मेहुल चोकसी को मिलेंगे। प्रभु जी आप इनको मत दीजिए, इनके पास पहले ही बहुत सारा पैसा पड़ा है। हिंदुस्तान के उस नागरिक की जेब में 10,000 रुपये नकद दीजिए जिसको आज रोटी के लाले पड़े हैं, जिसके परिवार का पालन पोषण आज नहीं हो पा रहा है, उसके परिवार का पालन पोषण बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता में से आपके 60 लोगों को निकाल करके जो बाकी बचते हैं उनके प्रति जिम्मेदारी समझिए, उनके प्रति जिम्मेदारी समझिए। कोई उद्योगपतियों के प्रति सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है मोदी जी, आपकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर नागरिक के प्रति है, हर भारतवासी के प्रति है। तो मेरा आपसे अंतिम अनुरोध यही है कि अगर आप इस देश के प्रति जिम्मेदारी मानते हैं तो 10,000 रुपये प्रति महीना हर भारतवासी के अकाउंट में, जो इस वक्त जिसका व्यापार बंद है, जिसकी दुकान बंद है, नौजवान को नौकरी चली गई है, उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया प्रति महीना आप कम से कम 31 दिसंबर तक डालिए। तो मैं मानूंगा कि प्रभु ने कुछ काम किया है, आपने हिंदुस्तान की जनता को संभालने का काम किया है। तो ये मेरी सरकार से विनती है, मैं चाहूँगा कि हर आदमी ये डिमांड करे, भारत का हर नागरिक ये सरकार से डिमांड करे। और इन्हीं बातों के साथ साथियों अंत में पुनः फिर वही बात कहता हूँ कि सरकार आपके लिए कुछ करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए जरूर करें। अपने परिवार के लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करें ताकि आपका परिवार सुरक्षित हो, आपका पास पड़ोस सुरक्षित हो। जय हिंद, धन्यवाद।